सामईन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक राथिर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम सीरीज का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। जम्मू कश्मीर में स्किलिंग इकोसिस्टम कायम करने और इसे बुलंदियों के मियार तक ले जाने के सिलसिले में मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से मुश्तरका कोशिशें और काविशें हो रही हैं। आज हम इसी मौजू के बारे में बातचीत करेंगे। आज जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर शहजाद आलम साहब। शहजाद आलम साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद और खैर मकदम है। थैंक यू। शहजाद साहब, चूंकि स्किलिंग इकोसिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, पहला सवाल मेरा यह है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बात हो रही है कि स्किलिंग इकोसिस्टम जो है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका मतलब क्या है? आप अभी जैसे देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में स्किलिंग इकोसिस्टम ज्यादातर आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो लॉन्ग टर्म स्किलिंग प्रोग्राम के जरिए होता है। हमारा इसमें कोशिश ये है कि अब स्किलिंग को जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। स्कूल के बच्चों में जो है स्किल से लेके कॉलेज के जो यूथ हैं, इवन जो यूथ जो हिस्ट्री में ज्योग्राफी में जो बैचलर कोर्सेज कर रहे हैं, उनको भी उनके शुरुआत के ग्रेजुएशन दिनों से ही स्किलिंग में जो है उनका फोकस बढ़े। उसके बाद जो यूथ अपने कॉलेज से निकल चुके हैं, जो रोजगार की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी कंटिन्यूअस अप स्किलिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। इसके लिए जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव स्किलिंग की इसी वजह से बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्किलिंग इन स्कूल, कैरियर लॉन्च पैड फॉर कॉलेज यूथ, इंडस्ट्री रेडी टेक्निकल स्किलिंग जो हमारे आईटीआई और पॉलिटेक्निक में चल रहा है, एंड चौथा जो है अप स्किलिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। रिसेंटली जो जुलाई में एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हुई, ट्रांसफॉर्मिंग द स्किलिंग इकोसिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस कॉन्फ्रेंस की? इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर स्किलिंग की हम बात कर रहे हैं तो स्किलिंग जो है वो आईटीआई और पॉलिटेक्निक तक महदूद ना रह के एक लार्जर पॉपुलेशन को और लार्जर यूथ के हर सेगमेंट को वो टच करे। उसमें कॉन्फ्रेंस में कई सारे लोगों ने आके स्किल की डिलीवरी कैसे करनी है, करिकुलम क्या होना चाहिए, उन सभी बातों पे चर्चा करी। एंड उस पे डिस्कशन के बाद अब जो है हम लोगों ने कुछ एक फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो एक तैयार कर लिया है, जिसको धीरे धीरे जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से उसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद फिर गवर्नमेंट से के पास भी लेके जाएंगे, एंड गवर्नमेंट से उस पर फिर आगे उस पर डिसीजन होगा। सर, आप हमारे सामीन को बता सकें इस कॉन्फ्रेंस में कौन से पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दी? इसमें इंडिया लेवल पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, उसके साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाधवानी फाउंडेशन, पैन आईआईटी, सेंट्रल स्टाफिंग फेडरेशन, सोडेक्सो, इस तरह की जितनी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा स्ट्राइव, इन सभी को जो है हमने कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, और उन्होंने सभी ने अपनी बातें भी रखी थी। उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद हमने जो उनके डिफरेंट पॉइंट्स थे उसके रिपोर्ट को भी रिलीज कराया। एंड नाउ अब उन सभी बातों को आगे जो है हम डीपीआर में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। सर, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में कीनोट एड्रेस पेश किया। उन्होंने इसमें एक बात कही कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है वो क्रिएट करना है सस्टेनेबल स्किलिंग पाथवेज, जो नेशनल विजन जो है विकसित भारत का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबल सी, अभी क्या होता है कि जैसे स्किलिंग की हम बात करते हैं, आईटीआई में भी स्किलिंग की बात करते हैं, पॉलिटेक्निक में भी स्किलिंग की बात करते हैं, तो स्किलिंग एक तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सभी सेगमेंट को टच करते होना चाहिए। फर्दर सस्टेनेबल होने के लिए जो है, एक तो है कि स्किलिंग जो है वो एम्प्लॉयमेंट में तो कन्वर्ट हो ही, भले वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, बट स्किलिंग जो है इंटरप्रेन्योरशिप में भी कन्वर्ट हो, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर स्किलिंग जो है सिर्फ हम यूथ को इस माइंडसेट से स्किल कराएंगे कि उसको कोई अपना जॉब ले लेना है 10,000 15,000 का, और फिर वो अपना उससे उसका आगे हो जाएगा, दैट इज नॉट ए सस्टेनेबल मैकेनिज्म। इफ द यूथ विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग देयर स्किल for starting their own ventures, starting their own self-employment activities, own entrepreneurship, then that will create a very sustainable model of scaling. शहजाद साहब, स्किल विजन प्लान जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, जो अगले कई साल तक या जब भी बनेगा, या जैसे आपने कहा कि इस पे काम हो रहा है, तो ये क्या है स्किल विजन जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए है?
अभी क्या होता है कि जैसे हर साल जो है हमें सपोज कैपेक्स में या डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम से डिफरेंट एक्टिविटी से स्किल में एक इंटरवेंशन तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात, बट जब किसी भी चीज को आप कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करते हैं तो आप उसके हर पहलू पे सोचते हैं, उसको पहले फिर उसको डिस्कशन में लाते हैं, एंड देन फिर जब वो फाइनल प्लान अप्रूव होके ग्राउंड पे आता है, देन वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उसमें ऐसा नहीं कि आपने कुछ थोड़ा मोड़ा कभी कुछ इधर कर दिया उधर कर दिया एंड देन यू आर डन। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव स्किल प्लान करते हैं, और ये स्किल प्लान जो है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब ये 5 इयर्स के लिए जो स्किल प्लान होगा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हर सेगमेंट को जो है वो टारगेट करके एंड उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब स्किलिंग ग्राउंड पे हो तो थोड़ा सा जो ऐसा ना हो कि कोई छूट पाए या कोई पहलू जो है उसको हम ध्यान में ना रखें। वो चीज को जो है अवॉइड करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक एंड एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्किलिंग को प्रोवाइड करने के लिए जो है इस तरह से प्लान बनाने की कोशिश कर। शहजाद साहब, एक नुक्ता है, जैसे इंडस्ट्रीज को आप यहाँ करिकुलम जो है वगैरह जो इसका पार्ट बनेगा, जैसे आपने स्कूल्स कॉलेजेस की बात की, तो वोकेशनल एजुकेशन स्कूल कॉलेज लेवल में भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, तो ये कैसे इसमें आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? सी इंडस्ट्री का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे जैसे मिशन युवा में भी जब हमने कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, वो भी एक स्किलिंग ही है। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी तो उसमें भी हमने दो कोर्सेज रखे हैं। एक कोर्सेज की वो जाके किसी इंस्टीट्यूट में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में 10 दिनों का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन हमने दूसरा जो इंपॉर्टेंट रखा है वो रखा है इंटरप्राइज मेंटरशिप, जिसमें हर इंटरप्रेन्योर जो है किसी ना किसी इंटरप्राइज मेंटर के पास जाएगा एंड वहां पे जो है जाके अपनी इंटरप्राइज से रिलेटेड जो है डिफरेंट डिटेल्स एंड नुआंसेस को जब वो अंडरस्टैंड करेगा तो उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसी वजह से इंटरप्राइज एंड इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट जो है एट ईच स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा एक प्लेसमेंट सेल का जो है इसमें कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जब तक आप कोई भी स्किलिंग करा लो, आईटीआई में करा लो, पॉलिटेक्निक में करा लो, अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं दे रहे हो तो देन फिर इन सभी बातों का फिर बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, और फिर स्टूडेंट्स का इवन या उनके पेरेंट्स का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है कि इससे कुछ फायदा नहीं है। इसी वजह से हमने ये कोशिश किया है कि इसमें जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्लेसमेंट प्रोविजन होना है कि हम साल में 2 बार डेफिनेटली, एक मे बी ऑड सेमेस्टर के बाद और एक इवन सेमेस्टर के बाद, हम एक 1 मंथ का मतलब स्ट्रक्चर्ड जो है प्लेसमेंट ड्राइव कराएंगे। बिकॉज प्लेसमेंट से ही सब कुछ, आप देख लो जैसे आईआईटी में होता है, आईआईटी में वहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते तो ठीक है, बट आईआईटी का इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि वहां पे सभी लोगों का प्लेसमेंट होता है और वहां पे अच्छा खासा प्लेसमेंट भी लोगों का होता है। तो प्लेसमेंट पे थोड़ा सा, इवन फॉर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और हमारी ये जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उसमें प्लेसमेंट पे थोड़ा सा हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें फिर हमारे इंडस्ट्री का भी जरूरत पड़ेगा, बिकॉज इंडस्ट्रीज आएंगे, वो बच्चों को जो है डिफरेंट तरीके से जज करेंगे। जब उसमें से मान लो बच्चा रिजेक्ट भी होता है तो देन क्या होगा कि उसको फिर पता चलेगा कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, एंड ही कैन इंप्रूव अपॉन हिमसेल्फ, ताकि नेक्स्ट प्लेसमेंट सीजन में बड़े बैठ के वो फिर आगे अपना प्लेसमेंट ले सके। तो प्लेसमेंट एंड आउटकम लिंक्ड जो स्किलिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, जैसे अभी स्कूल और कॉलेजों की बात कर रहे हैं, तो स्कूल और कॉलेज लेवल पे एक कोई डिफरेंट आपने एक मॉड्यूल रखा होगा या एक प्लान में एक कंपोनेंट रखा होगा, यस, किस तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कब से हो सकता है ये? स्कूल में तो आप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेजरली आप थोड़ा सा स्किल से एक्सपोजर दें, और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं वो पहला हो कोडिंग। सभी बच्चे जो है कोडिंग सीखें, एंड दूसरा जो है इंटरप्रेन्योरशिप। स्कूल में तो ठीक है, स्कूल में तो स्टूडेंट सीखता है, एक एक्सपोजर लेता है, बट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है इंटेंसिव स्किलिंग प्रोग्राम राइट फ्रॉम द ग्रेजुएशन ईयर 1 वो उनका स्टार्ट हो जाए। भले ही वो हिस्ट्री में उन्होंने बीए लिया हो, जियोग्राफी में बीए करा हो, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने बीए के लिए अप्लाई किया हो और वो पढ़ रहे हो, लेकिन साथ ही साथ वो एक स्किलिंग प्रोग्राम भी करें, ताकि जब वो ग्रेजुएट हो तो ये जो प्लेसमेंट ड्राइव की मैं बात करूं उसमें वो पार्टिसिपेट करके अब कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेसमेंट ले लें। स्किल ट्रेनिंग जो इम्पार्ट करेंगे, ट्रेनर्स जो होंगे, वो कौन होंगे? इसमें कहाँ से इस तरह का प्रोविजन यस, इसमें रखा गया है? जो डिफरेंट सेगमेंट है, डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। फॉर एग्जांपल जो स्किलिंग जो स्कूल में करानी है उसमें तो हम जो है वहां पे जो टीचर्स हैं, लेकिन उनको एक ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर वहां पे आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। बट कॉलेज में जो अगर हमें ट्रेनिंग करानी है, हमें स्किल प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए जो है डेडिकेटेड फॉर दैट सेगमेंट और फॉर दैट ट्रेड जो है हम गेस्ट फैकल्टी या उसके एक्सपर्ट उसको भी जो है वो हम ऑन बोर्ड कर सकते हैं।
शहजाद साहब, दूसरा एक नुक्ता है, जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो है वो इलिटरेट वो लोग नहीं होंगे जिनको लिखना पढ़ना नहीं है, लेकिन उन लोगों को इलिटरेट कहा जाएगा हु विल नॉट लर्न, अनलर्न एंड रिलर्न। व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन या व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज आप देखिए कि अगर आप सपोज प्राइवेट में आपने किसी कोई जॉब पकड़ा, आपने वो जॉब को 2 साल 3 साल किया, फिर उसके बाद जॉब की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, मार्केट में कोई और कंपटीशन आ गया, और अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, अगर आपने अपने आप को जो है उस नए रिक्वायरमेंट के लिए नहीं ढाला, तो फिर आप अगेन यू आर बैक टू द स्क्वायर वन। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई, जैसे अभी गवर्नमेंट में ही आप देख लीजिए, पहले क्या होता था कि हम बैठ के पूरे दिन भर एक चिट्ठी बनाते थे, लेटर टाइप करते थे खुद से, एंड खुद से टाइप करते थे। लेकिन अभी क्या है कि अगर हमें कभी भी कोई लेटर टाइप करना होता है, वी जस्ट राइट ऑन द चैट जीपीटी कि आप मुझे एक लेटर ड्राफ्ट करके दे दो, और वो लेटर ड्राफ्ट कर लेता है। तो पहले जो दिन भर में आप 1 या 2 नोट बना पाते थे, 2-3 ड्राफ्ट बना पाते थे, अब दिन भर में आप 3-4-5-6 जो है अच्छे ड्राफ्ट और क्वालिटी ड्राफ्ट जो है आप चैट जीपीटी से बना सकते हो। ये जस्ट एक एग्जांपल है। उसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जैसे जैसे नया कंपटीशन इंट्रोड्यूस होगा, लोगों को अप स्किल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से आप देखेंगे हमने अपने स्किल प्लान में एक जो चौथा ट्रैक की जो बात कर रहे हैं, अप स्किलिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये रखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आपको पता होगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में दे हैव डेडिकेटेडली स्टार्टेड ए डायरेक्टरेट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये सब जो स्ट्रैटेजी है इसी डायरेक्शन में है कि स्किलिंग कैन नॉट बी वन टाइम एक्टिविटी, इट हैज टू बी ए कंटिन्यूअस अप स्किलिंग एक्टिविटी एंड ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्टिविटी। शहजाद साहब, एक्सपर्ट जनरल में कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है, या वो कहते हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी। ये मतलब क्या है इसका? अनएम्प्लॉयबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बंदे के पास कोई काम ही नहीं। अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब कि बंदा तो है, काम भी है, बट उस बंदा वैसा नहीं है जिसको हम काम पे रख सके। दिस इज अनएम्प्लॉयबिलिटी। मतलब कि आई हैव ए स्टूडेंट, आई है ही हैज डन, मान लो ग्रेजुएशन भी किया है, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, बट अगर मान लो कि उसको कुछ फैक्ट्री में कुछ काम देनी है, कुछ उसको डेटा टाइपिंग की काम देनी है, वो नहीं कर सकता। वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी, कि मेरे पास काम भी है, एप्लीकेंट भी है, बट दोनों में मैच नहीं है। तो इसी चीज को हमें दूर करना है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से हम अपने यूथ को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए जो मेरी जो समझ है उसमें जो सबसे बेस्ट है वो है प्लेसमेंट्स। क्योंकि जब प्लेसमेंट में अगर एक स्टूडेंट रिजेक्ट होगा, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा मैं इस कारण से रिजेक्ट हुआ, मैंने तो ये चीज नहीं पढ़ी या ये चीज की मुझे जानकारी नहीं है। वो अगली बार वो तैयारी करके आएगा, और धीरे धीरे एक ऐसा फीचर अपने आप एक लूप डेवलप हो जाएगा कि इंडस्ट्री जो उससे पूछ रही है, इंडस्ट्री जो स्किल प्लेसमेंट में पूछ रही है, वही वो स्किल जो है पहले से तैयार करके आएगा। यही होता है। आप आईआईटी में देखो, आईआईटी में क्या होता है कि अगर कोडिंग से जो है ज्यादा जॉब मिलता है, तो इवन एक केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी कोडिंग की तैयारी खुद ही करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट भी कोडिंग की प्रिपरेशन खुद ही करता है, उसको कोई टीचिंग कोई वो एक्स्ट्रा की जरूरत, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं प्लेसमेंट में के लिए बैठूंगा, और जब कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा, जब कंपनीज, तो वो मुझे कोडिंग के बारे में पूछेगा, तो वो फिर उसका तैयारी वो खुद से ही क्योंकि उसको चीज वो पता है, तो स्टूडेंट को भी पता है, सिस्टम को भी पता है, एंड वो इंडस्ट्री तो अपना वही पूछेगा जो उसको चाहिए, जिसके लिए उसको बंदे चाहिए। तो तब जाके एक कंप्लीट एंड एक कंटिन्यूअस लूप क्रिएट होगा, तो जाके लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी अपने आप बढ़ेगा। एंड जो जो स्किल चाहिए लोगों को, अब क्या है कि स्टूडेंट्स को जो है वो स्किल चाहिए, गवर्नमेंट का काम है कि वो स्किल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। सर, कई चीजें इसमें आती हैं, जैसे हमारे पास ये बात आती है कि करिकुलम डिजाइन करना, फिर टेंजिबल आउटकम्स देखना, या सिस्टमिक गैप्स या मार्केट अलाइनमेंट देखना। इसमें मार्केट स्किल गैप्स या स्किलिंग रिफॉर्म्स, कोऑर्डिनेशन, या ये जैसे आपने प्लेसमेंट की बात की, इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें किस तरह से आप अपने प्लान में डाल रहे हैं? बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर जो है बहुत पहले से यहाँ टूरिज्म एक सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। अब ये जो एक नई चीज है, और इसको अडॉप्ट करने के लिए अडेप्टेशन जो है, पार्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, उसके बाद सारे सिस्टम में धीरे धीरे आ रहा है। तो इसके लिए तो ये चीजें जो हैं समझने की जरूरत है, लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी, हमारे जो टीचर्स हैं या जो इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स हैं, या जो आप जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, एक बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो इसको आप कैसे मतलब जोड़ेंगे इन चीजों को? नहीं, सी, these all things are very important, and
कभी भी कोई सिस्टम वर्क करता है वो होता है डिमांड ड्रिवन, कि अगर जब स्टूडेंट से पुश आएगा, जब इंडस्ट्री से पुश आएगा, जब स्टूडेंट बोलेगा कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मुझे कोई जॉब नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास एआई की स्किल नहीं थी, मेरे पास डिजिटल स्किल नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जो है, ये होता है अडॉप्टेशन, देन द गवर्नमेंट या आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज या ग्रेजुएशन के कॉलेज, वो ऑटोमेटिकली अपना कोर्स को जो है चेंज करेंगे कि नहीं नहीं, इसकी वजह से इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये कोर्सेज का आजकल डिमांड बढ़ गया है, ये हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो जब तक चीजें नीचे से पुश नहीं होंगी, और उसके लिए क्या है, लोगों में भी अवेयरनेस होना, जब थोड़ा सा चीजें में जब स्पीड तब पकड़ता है जब थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो। फॉर एग्जांपल, अगर 50 स्टूडेंट है, उसने कोई प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया या कोई जॉब के ये पार्टिसिपेट किया या कोई इंटरप्रेन्योरशिप वो स्टार्ट करना चाहता है, और वहां वो रिजेक्ट हो गया, और उसको पता चल गया कि ये तो इसने मुझसे इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, देन ही विल क्रिएट ए प्रेशर ऑन हिज इंस्टीट्यूट, ऑन हिज कॉलेज, ऑन हिज, कि मुझे तो ये कोर्स की जरूरत है। जब इस तरीके से जो चीज वर्क करेंगी, वो बहुत स्पीड वर्क करता है। सर, क्या आप समझते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में भी, तो क्या उसका और स्किलिंग इकोसिस्टम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का किस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक तरह से बहुत जोड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। पैचअप कर रहे हैं, क्या इस बारे में डिस्कशंस हुए हैं या हो रहे हैं? यस, डेफिनेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही वही बोलता है, फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड जो है आप स्टूडेंट्स में वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल स्किल्स को लेके आइए। आप इवन कॉलेज में कोई आप अगर मेजर कोर्सेज कर रहे हैं, तो आप उसमें वोकेशनल स्किलिंग्स को लेके आइए, तभी वो बंदा जो आपने बताया अनएम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम, तभी वो प्रॉब्लम रिड्यूस हो पाएगा। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एंड ये जो स्किल प्लान है, दिस हैज टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट। एक और नुक्ता इससे निकलता है, जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं स्किलिंग में, या स्ट्रेंथन करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, या ये जो वोकेशनल जहां पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आखिर इसमें एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और सीमलेस काम होगा, वो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बिकॉज अपेरेंटली इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल टास्क और इजी बिल्कुल। टास्क। सी, ये गवर्नमेंट में हमेशा चैलेंज आता है, जब कोई भी आपको स्कीम दो तीन डिपार्टमेंट के बीच में, दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में चलाना होता है, तो उस टाइम जो है थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, बट वहां पे जो है हमारे हायर अथॉरिटीज, जो एपेक्स कमिटी है, डिफरेंट गवर्निंग स्ट्रक्चर है, वो फिर रोल प्ले करता है, एंड दे ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम टेबल, दे आयरन आउट एनी इश्यूज, एंड जब भी कोई प्रॉब्लम होता है उसको रिजॉल्व करके एक डिसीजन लेके, एंड देन फिर वो ग्राउंड में इंप्लीमेंट होता है। तो ये जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, दैट इज द ओनली वे टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इशू। जैसे कोई एपेक्स कमेटी है, या अगर कोई एसपीवी बनाते हैं, उसमें कोई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो है इन सब, इसमें आप सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व रखते हैं, तो आप सभी को अगर इन्वॉल्व करके आप चलेंगे, देन यू विल डेफिनेटली सक्सेड। एज डिपार्टमेंटल हेड, आपकी तरफ से, या जो एपेक्स बॉडी आप कह रहे हैं, या जो पॉलिसी प्लानर्स हैं इस चीज के लिए, तो उस हिसाब से क्या ऐसा कोई काम शुरू हुआ है, या इसके लिए कोई एक अवेयरनेस कैंपेन जैसी मतलब शुरू की गई है, या कोई प्लान है इस तरह का? यस, डेफिनेटली। जैसे आप देखोगे कि जैसे अभी तो स्किल डेवलपमेंट है, उसके साथ ही साथ एक प्रोग्राम जो ऑलरेडी पिछले 1 साल से सक्सेसफुली चल रहा है, वो है मिशन युवा, जो कि ज्यादा इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है। इसमें आप देखेंगे मिशन युवा में जो अवेयरनेस है, हम लोग हर डिपार्टमेंट का इसमें हेल्प ले रहे हैं, और सभी लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एपेक्स कमेटी। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हैं एनआरएलएम के, वो लोग इन्वॉल्व हैं, जो वुमेन एसएचजी में जो वुमेन है, उनको इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताने के लिए, उनको जो है डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स को बताने के लिए। उसी तरीके से जो डिफरेंट कॉलेज में हमने नोडल ऑफिसर आइडेंटिफाई किए हैं, वो नोडल ऑफिसर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अवेयरनेस कराते हैं इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मिशन युवा के बारे में, उसको मिशन युवा का ऐप डाउनलोड कराते हैं। अब आप देखो कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसी तरीके से जो है डीआईसी है, वो जो है इंटरप्राइज से टाई अप करके जो है उसको इंटरप्राइज ऑन इन मेंटरशिप के लिए ऑन बोर्ड करना। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्लेटफॉर्म पे आके एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक सिंगल मैंडेट के लिए जो आगे बढ़ रही है, वो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एपेक्स कमिटी। तो इसी वजह से जो है एक कोऑर्डिनेशन, आप सबको एक टेबल पे लाते हो, तो ये मॉडल तो सक्सेसफुल डेफिनेटली है। सेम यही मॉडल जो है हमें स्किलिंग के डिफरेंट मींस डोमेन, जो अभी हम स्किल प्लान बना रहे हैं, उसके लिए हमें लाने की जरूरत है। सर, जो स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेक्टर वाइज जो स्किल गैप एनालिसिस है, या अलाइनमेंट ऑफ करिकुलम विद इंडस्ट्री नीड्स, या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में अक्रॉस कंट्री होंगी,
तो क्या उसको आप यहाँ जम्मू कश्मीर में इसको देख रहे हैं कि ये चीजें जो हैं ये सारी क्लियर होनी चाहिए या ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कोई जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी? यस, कई सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम अपने प्लान में जो है वो लिए हैं, वो कई सारे जो हमारे जो डिफरेंट वर्कशॉप में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वहां से भी हमने कई सारे लोगों के जो प्लान ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहे हैं उसको लिया। फॉर एग्जांपल तेलंगाना में तेलंगाना का टास्क है जो स्किलिंग देखता है, एंड उनके कई सारे जो अच्छे प्रोग्राम्स थे उसको भी हमने इसमें अडॉप्ट करने की कोशिश की है, बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन गिवन द सर्कमस्टांस एंड द कंडीशंस, मतलब जो भी यहाँ के लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए। तो डेफिनेटली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमने नेशनल लेवल के बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्लोबल लेवल के बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी किया है और उसको अपनी स्किल प्लान में डाला है, ताकि जब उस पर एक डिस्कशन हो तो उन सभी बातों को भी ध्यान में रखा जा सके। शहजाद साहब, ये जो स्किल्स फॉर ऑल, इसमें स्टूडेंट यस, होंगे, यस। वीमेन होंगे, यूथ इन रूरल एरियाज, क्या इन एरियाज के लिए, जैसे मैंने कहा रूरल रूरल मीन्स फार फ्लंग एरियाज आल्सो, तो जम्मू कश्मीर के हर कोने तक इस स्किल्स फॉर ऑल ये जो मोटो है इसको बिल्कुल। पहुंचाने के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि बनना चाहिए या बना हुआ है? कि इसके लिए जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, अभी जब से अगेन मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूंगा, क्योंकि वो मॉडल जो है सेम उस तरह से मॉडल को, बिकॉज आप एक मॉडल को टेस्ट करते हैं, वो वर्क करता है, देन फिर आप उसको रेप्लिकेट करते हैं। तो जैसे कि आपको डिफरेंट जो गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको स्किलिंग प्रोवाइड करना है, इवनिंग क्लासेस शाम में या कुछ अल्टरनेट डेज पे जो है आपको वहां पे क्लासेस चला सकते हैं, जहां पे वो इंस्टीट्यूशन फ्री हो या उसका कोई बिल्डिंग्स फ्री हो। यू डोंट नीड टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो और फिर उसको कोई यूज करने वाला नहीं है। हमें वो नहीं, हमें जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी यूज करके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, जो दूर दराज में जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी यूज करके, एंड वहां के माध्यम से हम स्किलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आप जो है जैसे कुछ शॉर्ट टर्म स्किलिंग के लिए आप यू कैन यूज पंचायत भवन। आपको क्या करना है, आप एक प्रोजेक्टर ले लो, एक स्क्रीन वहां लगा लो, एंड 10 दिनों का कम से कम वहां पे एक शॉर्ट कोर्सेज कराइए। तो यू कैन यूज इवन यूटिलाइज। अब 10 दिनों के लिए आप मान लो कि पंचायत भवन मांग रहे हैं, कोई भी पंचायत सेक्रेटरी होगा वो मना नहीं करेगा। 10 दिनों के लिए ठीक है, आपने वहां पे स्किलिंग दिया, वहां के जो आसपास के लोगों हैं उसको आपने कवर किया। तो इस तरह से कुछ एक इनोवेटिव आइडियाज हमें थोड़े सोचने पड़ेंगे, जाकि जो है स्किलिंग जो है दूर दराज इलाकों में काफी आसान तरीके से पहुंचाया जा सके। सर, क्या इस सिलसिले में सरकारी लेवल पर, कि बहरहाल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट जो है एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला होती है, तो इस अम्ब्रेला के अंदर इट शुड ट्रिकल डाउन टू द ग्राउंड, यानी जहां हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जैसे आपने पंचायत भवन की बात की है, उसमें एक डिफरेंट जो हमारे पास साधन होंगे, तो इनको नीचे तक लाने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग नीचे तक लाने के लिए, नीचे ग्रास रूट्स लेवल पे लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ग्रास रूट लेवल पे चीजों को ले जाने के लिए तो जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। आप डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो मैंडेट दें, वो फिर वो ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज जो है, पंचायत सेक्रेटरी हो गए, मीन्स पटवारी हो गए, जो भी जिस तरह के भी विलेज लेवल वर्कर है, जो भी जो टीचर्स हो गए, उनको वो बेटर यूटिलाइज करके, एंड देन फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मिशन युवा में भी हमने 2000 युवा दूत लगाए हैं विदाउट हायरिंग एनी एक आउटसाइड पर्सन। हमने जो डिफरेंट पंचायत सेक्रेटरीज हैं, जो विलेज लेवल वर्कर हैं, उन्हीं को आइडेंटिफाई करके डिप्टी कमिश्नर ने जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है युवा दूत लगाए हैं, जो ग्राउंड लेवल पे इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है कि हमें अगर स्किल प्लान भी बना रहे हैं या कोई भी, तो आप इस इंस्टीट्यूशन को यूज करेंगे। एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ग्रास रूट लेवल पे जो मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर हमें सब डिवीजन लेवल में करना है, तो देन वी शुड यूटिलाइज दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ एसडीएम, सो दैट ही कैन ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम टेबल। जैसे मैंने बोला ना, आप यूटी लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लाने के लिए अगर आप एपेक्स कमिटी की बात कर रहे हैं, वैसे ही आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं और डिफरेंट ग्रास रूट में एक्चुअली इंप्लीमेंट करने की बात करें, देन आप डिप्टी कमिश्नर्स को बात कर सकते हैं। वैसे ही अगर सब डिवीजन लेवल में अगर आपको बात करनी है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बात कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे करनी है तो बीडीओ इज आल्सो ए वेरी स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस। तो these institutions can be utilized to bring these things at the grassroots level. शहजाद साहब, क्या बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इसको इवॉल्व करने के लिए क्या आप समझते हैं कि एक स्किल्स यूनिवर्सिटी की जरूरत है, एक ऐसे रोड मैप Yes, skill uni जहां से सारी पॉलिसीज, सारे प्लान, सारा डिस्कशन वहां से इमेनेट होके वो फिर ग्राउंड लेवल पे आ बिल्कुल, जाए? बिल्कुल वैसे ही होता है। अगर जो कोई बॉडी हो, जो पॉलिसी बनाए, जो डायरेक्शन बनाए, जो गाइडलाइन बनाए,
एंड देन वो गाइडलाइन ग्राउंड पे जाता है, एंड गाइडलाइन वो नॉट बाय सिटिंग इन द आइवरी टावर, उसको कंटिन्यूअस विद द ग्राउंड से जो फीडबैक लेने के बाद, लेकिन जब एक बार पॉलिसी बन जाए तो फिर उस पॉलिसी को ग्राउंड में इंप्लीमेंट हो। आप यहाँ देखो, अभी जैसे कि मैं अगेन बार बार एंटरप्रेन्योरशिप और मिशन युवा का एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज एक्टिवली वर्किंग ऑन द ग्राउंड फॉर पास्ट 1 ईयर। तो जैसे कोई भी गाइडलाइन इशू करना हुआ, नैनो इंटरप्राइजेस के गाइडलाइन है, एमएसएमई के गाइडलाइन है, एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस के गाइडलाइन है, कैपेसिटी बिल्डिंग के गाइडलाइन है, ये सारे गाइडलाइन जो है विद द डिफरेंट फीडबैक एंड स्टेक होल्डिंग हमने प्रिपेयर करी। नाउ द गाइडलाइन हैज बीन इशूड एंड द डिस्ट्रिक्ट्स आर इंप्लीमेंटिंग इट वेरी वेल, ताकि ये उनके डिस्कशन और उनसे मिलके बना है। तो जब नाउ द डिस्ट्रिक्ट्स आर, तो एक बॉडी तो होना पड़ेगा जो आपको इस तरीके से प्लान बनाए, एंड फॉर स्किल स्किल यूनिवर्सिटी इज आल्सो एन ऑप्शन जिसपे गवर्नमेंट डेफिनेटली सोच रही है। जब यूनिवर्सिटी की बात की जाहिर है ये बहुत ही अच्छी बात है, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज हायर लेवल पे काम करती हैं, उसमें एक्सपर्ट्स आते हैं, उसमें बाहर से इंटरेक्शन रहता है। इससे बिल्कुल ये दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक स्किलिंग इकोसिस्टम जो है, एक एटमॉस्फेयर जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो जाएगा। और जो यंगर पॉपुलेशन या यंगर जनरेशन जो हमारी पढ़ी लिखी है या स्किल्ड जब होंगी, तब शायद हमारे जो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने मिशन युवा की बात की या होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट प्लान है, तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव? गवर्नमेंट इज वेरी प्रॉम्प्ट। देख, गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि हम एक अच्छा स्कीम लाएं और हम लोगों को हेल्प करें। हम कुछ ना कुछ जो है एक अच्छा इनोवेटिव स्कीम्स के थ्रू जो है, एंड विथ रियल आउटकम। बट एक ये है कि हमें जब उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम उसमें भटक ना जाए। वी शुड बी वेरी क्लियर विथ आवर मिशन, वी शुड बी वेरी क्लियर विथ इट्स विजन एंड ऑब्जेक्टिव। एंड जब अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए एक सस्टेन्ड तरीके से काम करेंगे तो हम डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट स्ट्राइव तो डेफिनेटली करती है, इसमें कोई दो शक नहीं है। सर, क्या इस तरह का प्रोग्राम्स होंगे आपके प्लान में, जैसे यहाँ से जो यूथ है, जम्मू कश्मीर से जो यूथ है, वो बाहर इंडस्ट्रीज में जहां भी इस तरह के काम, बड़े बड़े काम हो रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में या स्किलिंग सेक्टर में, क्या उनको इंटरेक्शन कराने के लिए आपके पास कोई और कंपोनेंट होगा प्लान में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से उनको एक्सपोजर मिले? हम तो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जब ये प्लेसमेंट ड्राइव हो तो स्टूडेंट्स यहाँ से जाके बाहर जॉब करें, बट थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को बाहर एकदम से घर से छोड़ के बाहर जाना उतना मतलब नहीं हो पाता है। तो यस, एक्सपोजर विजिट इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन विच वी विल इंक्लूड। सर, प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले एक दो सवाल छोटे से, क्या सक्सेस स्टोरीज के बारे में आप कुछ बता सकते हैं पिछले एक साल के अंदर? यस डेफिनेटली, अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर हमने इंडिया स्किल्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं, और उसमें से हमारे 3-4 स्टूडेंट जो है वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किए, और वहां पे भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में जो है एक काफी क्वालिटी तो है, उनमें टैलेंट तो है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टैलेंट को हम सही तरीके से यूज करें और उसको वर्ल्ड लेवल जो है वो प्रोजेक्ट करें। एंड यहाँ के जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके लास्ट ईयर जो है उन्होंने गोल्ड मेडल वहां पे जीता। तो दैट इज ए वेरी गुड अचीवमेंट। हो सकता है कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ना हो, लेकिन एक इंडिया लेवल पे स्किल की कंपटीशन होती है। अभी फिर से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, एंड रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन। आई विल रिक्वेस्ट all students to participate for this India's skill competition and showcase your talent of skilling। एंड जब आप इंडिया के लेवल पे आप कॉम्पीट करोगे, फिर उसके बाद जो यहाँ से विन करते हैं वो वर्ल्ड के लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। एंड वहां पे भी जो है लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स ने विन किया है। तो इसका मतलब है कि हमारे स्टूडेंट्स में पोटेंशियल तो है, क्वालिटी तो है, टैलेंट तो है, एक जरूरत है उनको एक प्लेटफॉर्म देने की। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स टू यूटिलाइज दिस स्किलिंग इकोसिस्टम, यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म टू बिल्ड ए वेरी सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। सर, क्या आप बता सकते हैं कि जो अभी इंडिया स्किल्स कंपटीशन की आपने बात की, क्या अभी भी ये विंडो ओपन यस है यस, इनके ये लिए? विंडो ओपन है। तो देखे आप बता सकते देखे हैं ना, उनको वेबसाइट किस तरह से वो ये कांटेक्ट ये करें? ये बस गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद दे हैव टू टाइप इंडिया स्किल कंपटीशन, तो उनको जो पहला ही ये लिंक आएगा वर्ल्ड स्किल्स इंडिया .co.in, इस पे जाएंगे एंड देन फिर यहाँ से वो पार्टिसिपेट कर सकते शहजाद आलम साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हैं। थैंक यू सो मच। सामीन, इसी बात पे आज का खुसूसी प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। आप अपनी आरा और तासुरात हमारे ईमेल आईडी radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुझे मेरे साथी अशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग असिस्टेंट नूरुल ऐन इशरत और एडिटिंग असिस्टेंट मीर हमीद के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।